साईराम। साईराम बेटा, साईराम। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। साईराम बेटा, साईराम। साईराम बच्चों। साईराम बेटा, साईराम, साईराम। साईराम बेटा, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे फ्रेश फ्रेश दिख रहे हैं, है ना। मिल्क पीकर आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं और जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना, मम्मी को परेशान नहीं करते हैं। तो अब सारे बच्चे अपना अपना वीडियो खोलो बेटा। ये कौन है? प्रियल है, प्रियल कासट है, सात्विक है। ये कौन कौन है बच्चे? सारे अपना वीडियो खोल के रखेंगे, ठीक है। इससे अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। हाँ, मैम को जब बच्चे दिखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। फिर मैम स्क्रीन शेयर करती है तब तो फिर मैम को बच्चे दिखते नहीं है ना। इसलिए 5 मिनट के लिए जब हम बात कर रहे हैं तब तो सारे बच्चे दिख जाए तो मैम को अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, फिट हैं, एक्टिवली क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। काशवी, वीडियो ऑन करो। सिंधविन। और जो कुछ बच्चों से मेरा कहना है, एक कल सात्विक था और एक कल मोहम्मद था। मेरा वीडियो ऑन। तो ये दो बच्चे मीटिंग के बाद क्लास में थे, मतलब मीटिंग में थे, बार बार ज्वाइन कर रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो जब मैम बोल देती है कि मीटिंग लीव कर दो 40 के बाद, उसके बाद में आपको क्लास में बार बार नहीं आना है। एक बार मीटिंग लीव करने के बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है तब, जब मैम क्लास खत्म करती है ना शांति पाठ के बाद, उसके बाद जब मीटिंग लीव कर देते हो उसके बाद में कोई भी बार बार मीटिंग ज्वाइन नहीं करेगा। कल मैंने देखा खोलकर, दो बच्चे थे मीटिंग में, एक मोहम्मद था और दूसरा ये था सात्विक। तो प्लीज बेटा ऐसा मत करना, ठीक है। ओके। तो आज तो हम वो करने वाले हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। कविताएं बहुत पसंद होती हैं बच्चों को। और पता है कविता किसकी है? छुक छुक गाड़ी की। छुक छुक गाड़ी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और मुझे पता है कि सारे बच्चे बस में, ट्रेन में, छुक छुक गाड़ी में, कई बच्चे तो एरोप्लेन में भी सब में बैठ लिए हैं, है ना। यहाँ तक कि ऑटो में, रिक्शा में, है ना, और तांगा में, कार में, जीप में, सब में बैठ लिए हैं। तो आज जो हमारी कविता है वो छुक छुक गाड़ी की है, मतलब ट्रेन की है। तो अपने दिमाग में हम इमेजिन करेंगे कि ट्रेन कैसी होती है, कितने डिब्बे होते हैं उसमें, कौन कौन होता है ना। तो ये सब हम आज सीखेंगे। साईराम बेटा, साईराम। साईराम मैम। साईराम, साईराम बेटा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन में डिब्बे होते हैं, है ना। और ट्रेन में टीसी अंकल होते हैं जो टिकट चेक करते हैं, गार्ड अंकल होते हैं जो सीटी बजाते हैं, फिर जो टीसी अंकल होते हैं वो टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं, है ना। डिब्बे होते हैं, इंजन होता है बड़ा सा। तो आप लोग जब स्कूल आते थे और जब एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे तब आप लोगों से भी मैम कई बार बाहर ट्रेन बनवाती थी ना, ट्रेन बना के चलो, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, फिर एक बच्चा आगे इंजन बन जाता है क्योंकि इंजन आगे होता है ना, और फिर बाकी के बच्चे पीछे डिब्बे बन जाते हैं, फिर वो छुक 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 करके चलते हैं, है ना। तो इससे आपको पता लगता है कि ट्रेन की आवाज छुक 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 होती है ना। कोई आपसे पूछेगा तो कैसे बोलोगे? ट्रेन की आवाज, छुक छुक आवाज किसकी होती है? ट्रेन की, है ना। तो ये सारे बच्चों को पता है क्योंकि केजी में बच्चे सीखते हैं ये सब चीजें, और जिसने नहीं सीखी है वो मैं बता रही हूँ। और एक कौन? आकाश, डेली करते हो बेटा आप? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ में? डेली सेम मिस्टेक करते हो। और बाकी के बच्चे सारे वीडियो खोलो। तो अभी हमारे पास में 45 हो गए बच्चे, एक दो बच्चे और आ जाए फिर हम देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं छुक छुक गाड़ी वाला कविता, है ना। हाँ,
तो सारे बच्चे बहुत मजे से उसको 3-4 दिन दूंगी मैं आपको याद करने के लिए। आप 3-4 दिन में उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चुक चुक गाड़ी वाली जो कविता है हमारी, उसको, क्योंकि उसको याद करने में आपको बहुत मजा आएगा। और क्या करोगे, उसको ऐसे गाड़ी का इमेजिन करके करोगे ना कि उसकी आवाज ऐसी होती है, इंजन की आवाज ऐसी होती है, ऐसे चलती है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। फिर आपको उसको रटना भी नहीं पड़ेगा, है ना, सोच के अगर करेंगे हम तो अभी हमारे 46 हो गए हैं। एक दो बच्चे और देख के आ जाते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। मोहम्मद आ गया क्या? मोहम्मद समर, सायराम बेटा, सायराम मैम। सायराम बेटा, बेटा कल आप, सायराम, मोहम्मद आपको बोल रही हूँ मैं, कल आप जब मीटिंग खत्म हो गई थी क्लास, तो क्लास में, सायराम बेटा, तो क्लास में क्या कर रहे थे बेटा अकेले? सात्विक भी था और आप भी थे, तो ऐसे बाद में नहीं रहना है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। जब 10-10 के बाद क्लास खत्म हो जाती है तो आप मीटिंग लीव कर दिया करो टाइम पर, है ना? साथ में आप भी सुन रहे हो ना? हाँ, मेरी है। हट जाओ भैया, मैं ना जाऊं फिर कुछ। चुप चुप गाली खा। यस बेटा। मैम मेरा मोबाइल चलिए तो अब हम, यस, मुझे पता नहीं था कि मेरे क्लास छूट गया है। अच्छा तो आप आग बाद में करते रहे थे? हाँ फिर बाद में किया तो बहुत टाइम लगा। हाँ, 10-10 पर खत्म हो जाती है बेटा अपनी क्लास, ठीक है। 10-10 पे जब मैम बोलती है ना तो आप लीव कर दिया करो, है ना, सारे बच्चे। उसके बाद में क्लास में अकेले नहीं रहना है किसी बच्चे के साथ में। जब मैडम होती है तभी हम क्लास में रहते हैं ना, है ना? हाँ, ओके, थैंक यू बेटा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ वो कविता, और सुनाऊंगी मैं पढ़कर आपको। और ध्यान से आप अपना माइक मत खोलना बीच बीच में, ठीक है, सुनना कि कैसे पढ़ना है इसको और कैसे याद करना है, ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 6, छुक छुक गाड़ी। सारे बच्चे इसको ध्यान से, पहले मैं धीरे धीरे पढ़ के बताऊंगी आपको कि हर शब्द कैसे पढ़ना है। ज्यादातर इसमें वही शब्द हैं, कुछ शब्दों को छोड़कर, जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आई की मात्रा नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चंद्र बिंदु की नहीं हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सायरा सायराम बेटा, सायराम, लेकिन जितने शब्द आप पढ़ सकते हो वो पढ़ने की कोशिश आप घर में शाम को करोगे। यस बेटा। देखिए, छूटी मेरी रेल, और इसके पास में रेल, मैडम इसको लिखना है क्या? नहीं लिखना नहीं है बेटा, पढ़ना सीखना है। और इस कविता का मतलब क्या है, आप अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो सारे बच्चे प्लीज। केवल अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, आप शाम को पढ़ना घर में। रंजन करते थे किसकी आवाज आ रही है ये? अभी पहले मैडम सिखा रही है आपको, आप आवाज बंद करो अपनी साइड की बेटा, है ना, फिर आप पढ़ना बढ़िया से अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इस कविता का नाम है छुक छुक गाड़ी। तो छुक छुक गाड़ी से हमको समझ में आ रहा है कि यह रेलगाड़ी की, ट्रेन की कविता है। छूटी मेरी रेल, और इसके बाद में एक लाइन जैसी बनी है, उसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, है ना, उसके साथ में भी नहीं लगाते। शब्द के बाद जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद में एक लाइन खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ज्यादा दूर भी नहीं लगाते हैं और बिल्कुल मिलाकर भी नहीं लगाते हैं शब्द से। तो जब हमारे वाक्य खत्म होता है, हमारा एक लाइन का अर्थ खत्म हो जाता है, तब हम इस पूर्ण विराम को लगाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। उसको आप डॉट लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं, ये लाइन बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ये देखो ये है, ये लगा, उसको पूर्ण विराम बोलेंगे, ठीक है। छोटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। देखो बच्चों ने एक रेल बना ली है, जैसे आप लोग बना लेते हैं। तो वो बोल रहा है बच्चा कि
आप सब हट जाओ, मेरी ट्रेन चलने वाली है। अगर किसी से टकरा गई, जो लोग खड़े रहते हैं ना आसपास, उनको बोल रहा है कि सारे लोग साइड में हो जाओ, मेरी हट रेल जाओ। हट जाओ बेटा ये किसने माइक खोला? भैया, माइक बंद करो अपना। भैया। ठीक है, मैं आप पढ़ा दो, ठीक है, आप सिखाओ। सारे बच्चों को समझना है बेटा, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैम को सब बच्चों को सिखाना है। बार बार माइक खोलोगे ऐसे तो हमारा आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है फिर। तो बच्चा बोल रहे हैं, जैसे आप भी बना सकते हो और बोल सकते हो, अपने मम्मी पापा भैया दीदी के साथ ट्रेन बना लिया आपने घर में, कि सारे लोग सामने से हट जाइए, हमारी ट्रेन चलने वाली है। अगर हमारी ट्रेन चल दी और कोई टकरा गया तो हम नहीं जानते, इसलिए वो बच्चा बोल रहा है ट्रेन बनाकर, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल, अगर रेल टकरा जाए तो मैं नहीं जानता, साइड में हट जाओ, मेरी ट्रेन चलने वाली है, छूटने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर देखो, धक 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 धक, धू 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 धू, आवाज आती है ना जब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, तब जब धीरे धीरे से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में जब शुरू होती है ट्रेन चलना, तब आवाज आती है उसकी, धक 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 धक, धू 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 धू। ठीक है, उसके बाद में जब थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ती है, थोड़ा तेज चलना शुरू होती है, तो उसकी आवाज आती है, भक 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 भक, भू 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 भू। ठीक है, भक 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 भक, भू 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 भू। उसके बाद जब ट्रेन अपनी स्पीड पे पहुंच जाती है, पूरी स्पीड से चलने लगती है, तब आवाज आती है, छक 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 छक, छू 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 छू, ना, छक 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 छक, छू 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 छू। और बेटा ये जो डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब जब दो शब्द आप लिखते हो ना सेम, उसके बीच में हम ये डैश लगाते हैं, ठीक है ना। फिर से पढ़ती हूँ इसको, देखो, धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू। इसका मतलब है जब ट्रेन चलती है तो उसकी आवाज जब पहले धीरे से चलती है स्टार्टिंग में, जब शुरू होती है तो उसकी आवाज धक धक धू 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 आती है। उसके बाद जब थोड़ी सी स्पीड वो पकड़ लेती है, थोड़ी सी तेज चलने लगती है, तब उसकी आवाज आती है, भक 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 भक, भू 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 भू। इसके बाद जब वो तेजी से चलने लगती है अपनी स्पीड से, उसके बाद उसकी आवाज आने लगती है, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल। जब रेल आती है तो ये सब उसकी आवाजें आती हैं। अब आपको ये भी पता लग गया यहाँ पर कि जब शुरू में ट्रेन चलती है, स्टार्ट होती है, तब कैसी आवाज आती है, फिर जब धीरे धीरे चलती है अपनी मीडियम स्पीड पर, तब कैसी आवाज आती है, और जब फुल स्पीड पर चलती है वो अपनी रफ्तार से, अपनी तेजी से, तब कैसी आवाज आती है ना। अब है देखो, इंजन इसका भारी भरकम। इंजन देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है, इसका भारी होता है, हैवी होता है ना। बढ़ता जाता गम 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 गम, वो जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है, धम 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 धम। और उसकी धम धम की आवाज आती है जब वो स्टार्ट होता है और चलता है, तो उसकी धम धम की आवाज आती है, करता ठेलम ठेल। और उसको आवाज को ही ये नाम दिया गया है, उसकी आवाज को ठेलम ठेल जैसे करता है। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता से टीटी। देखो क्या है, टीटी मतलब जो अंकल होते हैं ना, टीटी अंकल जो टिकट चेक करते हैं हमारा ट्रेन में, तो जैसे ही गार्ड अंकल क्या करते हैं, सीटी बजा देते हैं, तो जो टीटी अंकल होते हैं वो टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं, सारे डिब्बों में जाकर सारे यात्रियों का टिकट चेक करते हैं, है ना। क्योंकि हम सब टिकट लेकर जाते हैं ना, बस में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, है ना। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, है ना, टीटी टिकट देख रहा है, गार्ड ने सीटी लगा दी है।
सटी हुई पिस टीटी करती पेलम पेल, तो ये भी उसको नाम दिया गया है कि सब जो टीटी है वो टिकट चेक कर रहा है, सारे डब्बे एक दूसरे से सटे हुए हैं, है ना, और पूरी ट्रेन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, सारे डब्बे आपस में जुड़े हुए होते हैं। छूटी मेरी रेल, और छूटी मेरी रेल, बच्चा अभी तक बोल ही रहा है कि मेरी रेल छूट रही है, मेरी रेल चल रही है, सब लोग साइड में हो जाओ, अगर टकरा गई तो मैं नहीं जानता फिर। इसलिए फिर जब आपने ये देखा कि जब ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है तो कैसी आवाज आती है, जब थोड़ी स्पीड पकड़ती है तो कैसी आवाज आती है, और जब पूरी स्पीड में चलती है तो फिर कैसी आवाज आती है। इसके बाद जब इंजन चलता है तो इंजन की आवाज कैसी होती है, और जब गार्ड अंकल सीटी लगा देते हैं तो टीटी अंकल क्या करने लगते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं टिकट चेक करने का। अच्छा, ये देखो ये झंडा है, इसका कौन सा कलर है, रेड, लाल, है ना। अब देखो इतने सारे रंग, देखो यहाँ पर अपन रंग देखते हैं, इतने सारे बिखरे रंग, तुम्हें चाहिए कौन सा रंग, यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए लाल रंग, है ना। तो आपको लाल रंग मैंने सिखाया है पहले कि लाल रंग कैसा होता है, ठीक है। अब इसने बोला है मुझे चाहिए हरा रंग, तो यहाँ पर हरा रंग है, देखो हरा रंग किया है, आप भी अपनी बुक में कर सकते हो। हाँ आगे आएगा अभी, है ना। तो इसने बोला ऊपर मुझे चाहिए लाल रंग, तो उसने लाल रंग किया। आप मुझे चाहिए हरा रंग, तो इसने हरा रंग किया यहाँ पर। मुझे चाहिए पीला रंग, पीला मतलब येलो, तो इसने पीला रंग किया है यहाँ पर। देखो ये आ गया काला, एक बच्चा बोल रहा था ना काला, मुझे चाहिए काला रंग, तो काला रंग किया उसने। तो आपको दिख रहा है ना रंगों के कलर भी कि काला कलर कौन सा होता है, ये काला कलर है, ब्लैक जिसको बोलते हो, है ना। वेरी गुड। और ये येलो मतलब पीला, पीला सब बच्चे जानते हैं क्योंकि आम में बच्चों ने बहुत पढ़ा है ना। ये हरा रंग, ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, ये हरा है ना, कलर सीखना है आपको। और ये लाल है ना, रेड कलर जिसको हम बोलते हैं, रेड कलर। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो सारे रंग आपको याद होना चाहिए, लाल, पीला, पीला, हरा, है ना, काला, नीला। देखो नाम बताओ, ये क्या है, ट्रेन, है ना, और ये क्या है, झंडा। तो हम यहाँ पर झंडा लिख देंगे, यहाँ ट्रेन लिख देंगे, यहाँ पर ये कौन खड़े हैं, टीसी अंकल, तो टीसी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेन का डिब्बा है, डिब्बा लिख देंगे, डिब्बे हैं, एक होता तो डिब्बा और दो हैं तो डिब्बे। यहाँ पर ये रेल की पटरी है ना, रेल पटरी, ठीक है, जिस पर रेल चलती है, ट्रेन चलती है ना, वो है। अब ये अगर आपको कविता जब याद हो जाएगी तब आप अपनी बुक में बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन जैसे छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, है ना, इसको अब बाद में जब आपको पोएम याद हो जाएगी, पूरी कविता याद हो जाएगी पूरी आपको, तब आप इस लाइन को पूरा करेंगे, है ना, कि छूटी मेरी रेल रे बाबू, इसके आगे क्या है, जब आपको याद हो जाएगी तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं, है ना। सुनो गार्ड ने दे दी सीट, दे दी, आगे जो भी है, दे दी सीटी या जो भी है, वो भी उस लाइन को आप ही पूरा करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, बाद में जब आपको याद हो जाएगी कविता तब, है ना। अब देखो आप लोग अपनी बुक में देखना कि हर डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज का नाम लिखो, है ना। तो हर डिब्बे पर आप किसी भी चीज का, आप देखना आपकी बुक में, आपको मैंने जिसके पास भी बुक है हिंदी की, वो देखेगा कि जो जो चीजें आपने देखी उसमें, मेरे इसमें आ नहीं रहा है कंप्यूटर में वो चित्र, कुछ दिक्कत हो रही है, आगे वाले चित्र हैं वो नहीं आ पा रहे हैं बेटा। तो आप लोग उनके चित्र इन डिब्बों पर लिख सकते हैं, चित्र नहीं उनके नाम, मतलब हर डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज का नाम लिखो। तो वो उन पिक्चरों में आप अपनी बुक में पिक्चरों के नाम देखोगे, और फिर हर डिब्बे पर उसका, उसकी रंग वाली चीज का, जैसे ये कौन सा रंग है, गुलाबी, तो कौन सी चीज है उसका नाम लिख सकते हो। हरे रंग की कौन सी चीज है उसका नाम लिख सकते हो। नीले रंग की कौन सी चीज है उसका नाम लिख सकते हो। ये क्रीम कलर जैसा है, स्किन कलर जैसा, उसका नाम लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चित्र देखेंगे, और बाद में, अभी नहीं,
जब आप हर मात्रा को सीख लेंगे उसके बाद में चित्रों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ट्रेन के हर डिब्बे पर, ये देखो इंजन है इसका, है ना, जो आगे होता है, और ये डिब्बे है ना, इन पे आपको चित्रों के नाम लिखना है। जब आप सारी मात्राएं सीख जाएंगे, जब आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा कि अब हम लिख सकते हैं मैम, तब। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो वो पेज में आपको नहीं देखा पाई हूँ, कुछ दिक्कत हो रही है ना उसमें, इसलिए अब तक पिछले पन्नों में जितनी भी चीजों के नाम आए हैं उनकी सूची बच्चों की मदद से श्याम पट्ट पर लिखे। उन चीजों में से किसी एक चीज को रंग के अनुसार अलग अलग रंग के डिब्बों में लिखने को कहें। तो वही करना है आपको। बुक में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, है ना, उन चित्रों को आप देखेंगे और उनकी एक लिस्ट भी आप बना सकते हैं कि उन चित्रों में आपने किस किस के चित्र देखे, वो शब्द भी आप लिख सकते हैं, है ना। जो जो शब्द आप लिख सकते हो वो लिखना, परेशान मत होना ज्यादा, मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं आप लोग। और जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उन पिक्चर्स में, वो आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे डिब्बे है, इंजन है, झंडा है, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी वहां पर। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, जैसे मैं इस बुक में देख के आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे हैं, है ना, और ये और क्या क्या है, देखो दुकानें हैं किताब की, और चाय की दुकान भी है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उन चित्रों में, स्टेशन है ना। तो इस तरह से आप लोग उन चित्रों को देखेंगे और उनकी एक सूची यानी एक लिस्ट, सूची यानी एक लिस्ट भी आप बना सकते हैं, और वही हिंदी की कॉपी में लिख सकते हैं कि हमने इन चित्रों के नाम देखे। आपको जितने भी आते हैं, 4, 5, 8, 10, जितने भी आप लिख सकते हो वो लिखना है। जरूरी नहीं कि आपको 15 ही लिखना है, 20 ही लिखना है। 10 तक बहुत है, मैक्सिमम 10, है ना, और मिनिमम 5, मतलब कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10, जितने चित्र आपको समझ में आते हैं। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ये छुक छुक गाड़ी की कविता है, तो मैं यस, एक बार मैं और सुनाती हूँ आपको, ठीक है, जिससे बच्चों को क्योंकि मजा आ रहा होगा ना उसको सुनने में। और शाम को मम्मी पापा के साथ में मिलकर घर में ही छुक छुक गाड़ी बनाना, ठीक है, ट्रेन बनाना, और आवाज निकाल निकाल कर उसको याद करना कि कैसे इसकी आवाज होती है ना। देखो, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया मैं ना जानू, फिर कुछ भैया टकरा जाए रेल। ऐसे आप भी बोलना साथ में, ठीक है, जब ट्रेन बनाओगे शाम को। अगर स्कूल होता तो स्कूल में बनाते हम लोग, लेकिन अभी आपको मम्मी पापा भैया दीदी के साथ बनाना है और ऐसे ही बोलना है, ठीक है। आप इंजन बन जाना, मम्मी पापा को भैया दीदी को डिब्बे बना देना, ठीक है। तो कैसे गाओगे फिर? आप ऐसे गाओगे, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया मैं ना जानू, फिर कुछ भैया टकरा जाए रे। यस, ऐसे आप बोलते जाएंगे, है ना, बहुत मजा आएगा आपको। यस, उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो गई अब, तो देखो इसकी आवाज कैसी, धक 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 भू 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 भू, भक 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 भू 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 भू, छट 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 छू छू छू, करती आई रेल। तो आप ये भी बोलोगे, इसका साउंड भी बोलोगे, है ना, साथ में। यस, बहुत मजा आएगा आपको, है ना, आपका गेम हो जाएगा ये। यस बेटा, इसके बाद है इंजन इसका भारी भरकम। आप ऐसे याद करना है इसको कि इसका इंजन बड़ा होता है, भारी होता है, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल। यस, आपको थोड़ा सा ये नीचे वाली लाइन याद करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आपको 4-5 दिन दूंगी मैं याद करने के लिए, ठीक है। ऊपर वाली लाइन तो जल्दी याद हो जाएंगी, इनको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोच के करना। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता सीटी। तो ये भी आपको जल्दी हो जाएगा, बस ये वाला पोर्शन है दूसरा, इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तभी हुई बीटी करती पेलम पेल, है ना, टूटी मेरी रेल,
वेरी गुड। तो सारे बच्चों को बहुत मजा आया ये छुप छुप गाड़ी की कविता सुनने में यार। यस। तो आपने इसमें बहुत सारे शब्द सुने हैं, है ना, सुने हैं ना। और ये झंडा भी देखा है, डिब्बे भी देखे हैं, है ना, इंजन भी देखा है। और जो मैंने बताया कि मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं बहुत सारी आपको और पिक्चर दिखाती हूँ स्टेशन की, वो नहीं आ रही है इसमें, वो आप बुक में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार और सुनाइए जिससे आपको याद हो जाए। अभी मैं पूछूंगी आपसे कि मैम पूछेंगी मैम, याद करो। देखो, जैसे कि रेलगाड़ी जब शुरू होती है तो कैसी आवाज निकलती है, जब तेज चलती है तो कैसी आवाज आती है, ये सब आपको याद करना है। हाँ, और जब तेज चलती है तो कैसी आवाज करती है, मैम चुप 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 चुप। और उसका जब उसका इंजन चलता है तो इंजन कैसी आवाज करता है, धम 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 धम। यस, तो ऐसे हमको याद करना है। यस, वेरी गुड। मैम यस बेटा। मैम यस बेटा, बोलो। बोलो बेटा आप। अरे ये पढ़ा रही है ना मैम। अरे बिल्ली देखो अब पढ़ा यहाँ पर रही मैंने, बिल्ली। देखो देखो आपको जो आप पिक्चर्स देखोगे ना, उसमें आपको ये लाल, हरा, पीला, हाँ बोलो बेटा, सारे बच्चों के माइक खुल गए हैं इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलो बेटा। मैम कलर कलर भी करना है। हाँ, ये जो पीछे का पेज है ना, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, आपकी बुक में भी होगा। वो जिसके पास बुक है वो बुक में कर लेंगे, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम कलर भी करना है। बोल मैम रही हूँ ना, कलर पहले मेरी बात नहीं, नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनाना, नहीं। अब आप लोगों ने बताया, सारे बच्चों ने माइक खोल लिए। देखो, पीला, हरा, लाल, काला, ये सारे कलर आपको याद होना चाहिए। बाद में मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं बनाना बेटा, नहीं बनाना, बुक में करना है, बुक में करना है, किताब में करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, किताब में करना है, कॉपी में नहीं करना है जो पिक्चर बनी हुई है। झंडा यहाँ पे झंडा, झंडा लिखना, रेलगाड़ी, टीसी, है ना, डिब्बा, रेल पटरी। कलर करना है। हाँ, अगर बुक है आपके पास तो बुक में जैसा करना है वैसा कर लेना, ठीक है, जो मैंने बताया है। अब ये जो मैंने बोला ये आपको बाद में करना है, ये वाला जब आपको पोएम याद हो जाएगी, है ना। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, सुनो गार्ड ने दे दी, छूटी मेरी रेल, जो भी है याद करने के बाद। कलर भी करना है। उसके बाद में ट्रेन है, इसके डिब्बे है, इंजन है। आप सुनो पहले मेरी बात, है ना, उसके बाद में आप बताना। सारे बच्चे माइक खोल लेंगे तो मेरी बात नहीं समझ पाओगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना। जो चीजें एक दो बच्चे छूट जाते हैं इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सारा। यहाँ पर है कि आप अपनी बुक निकालोगे, बुक में पिक्चर्स लिखोगे, जो जो पिक्चर आपको दिख रही है उनके नाम लिखोगे, ठीक है। लिस्ट बनाना यानी सूची बनाना, वो आप कॉपी में करो, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। अब मैं मीटिंग में आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ। यस यस, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो शब्द आप कब लिखोगे, जब आपको लगेगा कि ये वाली मात्रा हमको आती है, इसको हम लिख सकते हैं, वो लिख लेना। आप ये मत सोचना कि हमको अभी ये वाली मात्रा नहीं आती है तो हम कैसे लिखें। तो जो जो मात्राएं आपको आती हैं उन मात्राओं के शब्द आप लिख सकते हैं अगर वो वाले चित्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बाकी अभी छोड़ देना, जब हमारी सारी मात्राएं हो जाएंगी तब आप कर लेना, ठीक है ना। आप लोग घबराया मत करो कि हम ये चीज कैसे लिखेंगे,
कैसे करेंगे, आराम आराम से मैम सारी चीजें आपको सिखाएंगे और हम पहले सीखेंगे रीडिंग करना अच्छे से, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना, जिससे हमको दिक्कत ना हो क्लास अच्छा में जाकर। कूड़ादान पटकिए मैं बंद करके सकूंगा। कौन बोल रहा है? हाँ, तो मुझे लग रहा है कि रीडिंग सारे बच्चों को धीरे धीरे आ रही है ना। और आप लोग क्या करेंगे, बच्चे एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आप लोग क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये 2-3 माइक खुले हुए हैं, ये अर्जुन का माइक खुला हुआ है, अर्जुन माइक बंद करो अपना। मैम मीटिंग कर दे। नहीं अभी नहीं, अभी मैंने कब बोला है, अभी नहीं बोला मैंने, अभी बोलूंगी तब। तो आप लोग डेली रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, और एक काम और कर सकते हैं कि आप लोग जैसे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या खेल रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे शब्द आते हैं, चीजों के नाम आते हैं, तो उन चीजों को आप लिख कर देख सकते हैं। तो आप पता है क्या करोगे, आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको हर मात्रा की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं और मम्मी को दिखा सकते हैं कि देखो मम्मी आज मैंने ये लिखा। तो मम्मी आपको, ये कौन बच्चा है, सही बैठो बेटा, ये विवान जैन कौन है? हाँ सही बैठो। क्लास में हमको अच्छे से बैठना है, कोई बिस्तर में रजाई ओढ़ के चादर ओढ़ के ऐसे नहीं बैठना है, बिस्तर में बढ़िया टेबल चेयर पर के बेड पर ऐसे बैठा करो, है ना, चेयर पर। हाँ चेयर पर बैठते हैं ना, तो हमारा ये बैलेंस सही रहता है बैक का और गर्दन का, नेक का, इससे हमको प्रॉब्लम नहीं हो पाती है ना। तो सारे बच्चे किस किस की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग की, जो शब्द सोचते हैं उनकी, जो चीजें देखते हैं उसको लिखने की, इससे हमको रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना मैम बस बेटा। मैम बोलो, हाँ बोलो मेरे यप्पा। पास टेबल है, मेरे पास टेबल है, मैं उसी पे बैठी हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। और आपको क्या काम दिया है मैंने अभी, ये पोएम सारे बच्चों को याद करना है, ठीक है। अभी आप आराम से संडे तक करो इसको, संडे तक का टाइम है आपके पास। आज तो क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है आपके पास, आराम से इसको याद कर लेना, ठीक है, 4 डेज में। मोहम्मद अपना माइक बंद करो पहले, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है मुझे सुनना है। ये साथिया जल्दी नहीं आंटी आंटी। ये मोहम्मद बिल्कुल माइक बंद नहीं करते हो, आप डांट खाते हो बेटा, फिर की बात बोलना पड़ेगा मैम को कि माइक बंद करो अपना, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है उसकी बात भी तो सुनने दो मुझे, अभी भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, गुस्सा कर रही हूँ उसको आवाज। हाँ आरशी बोलो अब बेटा। मैम मैं बड़ी स्टडी टेबल पे। अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल लगता है ना। हाँ बैक में प्रॉब्लम नहीं होती ना उससे, नहीं है ना। हाँ और गर्दन में भी प्रॉब्लम नहीं होती ना, नेक में स्ट्रेट बैठ पाते हैं ना अच्छे से ऐसे। हाँ वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बैठना चाहिए सारे बच्चों को। तनिष्का आप कुछ बोल रहे थे बेटा? मैं बोल रही थी आपने जो टिप्पो वाला दिया है भरने वाला, तो मेरे को भर नहीं रहे हैं। दोबारा से बोलो बेटा, कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्या बोल रहे, डिब्बों वाला जो दिया है उसका क्या बोल रहे हो? मैं नीचे भागा। क्या पूछना है आपको मैम से? मेरे को ये वाला नहीं बेटा, ये किसने स्क्रीन शेयर किया? आकाश सैनी ने फिर से किया।
आपको केवल जो मैंने बोला है कि जो जो शब्द आप लिख सकते हो, जो जो आपको चित्रों में दिख रहे हैं वो लिखना है केवल। अगर लिख सकते हो तो लिखना, नहीं तो मम्मी पापा की हेल्प से बाद में आप कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, लाल, हरा, नीला और काला, ये आपको रंगों के नाम तो लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी मात्राएं हमारी हो गई हैं। लाल में आ की मात्रा आ रही है तो वो भी हो गई है, पीला में ई की मात्रा आ रही है वो भी हो गई है, काला में आ की मात्रा आ रही है वो भी हो गई है ना, हो गई है ना। यस, तो ये वाली तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से क्या आवाज आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है किसके यहाँ से आ रही है ये आवाज मुझे। इसका माइक खुला है, ये मोहम्मद समर बिल्कुल माइक बंद नहीं करता है बच्चा। इतनी बार मैं उसको बोल चुकी हूँ कि मोहम्मद अपना माइक बंद कर लिया करो बोलने के बाद। अब हुआ है देखो। तो ठीक है बेटा, आप लोगों को इतना ही काम करना है, पिक्चर्स देखनी है, ठीक है, और कविता याद करनी है, और जितने शब्द आप लिख सकते हैं पिक्चर्स को देखकर उतने शब्द लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। जो 4 कलर है उनके नाम भी आपको लिखना आना चाहिए, 4 कलर से, जो 4 कलर होता है ना वो सारे कलर्स आपको आना चाहिए। हो गई क्या क्लास? हाँ बेटा, अभी अभी आपको लीव नहीं करना है, पहले शांति पाठ करेंगे हम, तब लीव करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, चलिए। साई राम, बाय बाय बेटा। अब आप छोड़ सकते हो बेटा, ठीक है। साई राम बेटा, साई राम, बाय बाय, साई राम, साई राम बेटा, बाय बाय। बेटा सौम्या, सोकर ऐसे बैठ गई बेटा मीटिंग में, बैठा करो। बाय बाय बेटा, साई राम। चोटी बना के अपना मुंह धोकर, है ना, फ्रेश होके बैठा करो सौम्या। देखो बाल कैसे दिख रहे हैं आपके पूरे, थोड़ा जल्दी उठा करो। हाँ, मीटिंग लीव कर दो बेटा, मोहम्मद आप करो, मीटिंग आप भी करो, दिवान जैन मीटिंग लीव करो बेटा, साथ में आप भी। हाँ, आराध्या कोठारी, सायराम बेटा, आराध्या कोठारी आप भी मीटिंग लीव करो बेटा। क्लास खत्म हो गई अब बेटा, क्लास खत्म हो गई, 9:30 से थी। ओके, यस। इशिता मीटिंग लीव कर दो बेटा।